हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। ये देखिए हमारा सामान पैक हो चुका है और हम ओला में बैठ चुके हैं गोवा जाने के लिए। और ये देखिए उसके लिए हमें पहले आईएसबीटी जाना है, वहाँ से हमें बस में बैठना है और ये हमारी बस चल पड़ी है। आज हम जाएंगे दिल्ली और वहाँ से कल सुबह हमारी है ट्रेन। जब हम बहुत दिनों बाद सफ़र के लिए निकलते हैं तो मन में एक अलग ही खुशी होती है ना। आज मेरा मन बहुत ही ज़्यादा खुश है और दिल्ली मुझे लग पहुँचते रहा है पहुँचते कि हमें पंछियों में रात हो उड़ती गई। फिरूं। ये देखिए सुबह को हमने ओला की और हम चले हैं स्टेशन के लिए। देखिए कितना कोहरा है, अंधेरा इतना है और हम स्टेशन में पहुँच चुके हैं। लेकिन हमारी स्टेशन में पहुँचने के बाद जो हमारी ट्रेन थी वो थी 4 घंटे लेट। और दिल्ली की सर्दी में हमारी तो कुल्फ़ी ही जम गई। हमने 4 घंटे वहाँ पर जो वेट किया और इतनी कॉफ़ी पी है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है और हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। अब कहीं जाकर हमारी जान में जान आई है, क्योंकि इतनी देर ठंड में खड़े होके तो हमारे होश उड़ गए थे। देखिए सफ़र शुरू हो चुका है और ये नज़ारों का आनंद लेते हुए, और ये मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन से कवर कर सकूं। तो ये देखिए आप भी देखिए कि हमने ट्रेन में कैसे कैसे सफ़र का आनंद लिया है। ये देखिए हर एक कोहरा बहुत लगा हुआ है और हर जगह का मौसम अलग अलग है। कहीं पर धूप है तो कहीं पर कोहरा है, कहीं पर मौसम साफ़ है तो कहीं पर ख़राब है। तो आप भी सफ़र का आनंद लीजिए।
तो 4 घंटे हो गए हैं ट्रेन में बैठे हुए। तो एक जगह स्टेशन में रुकी थी ट्रेन, तो हमने वड़ा पाव खाया था। उसके बाद हमारा लंच भी आ गया था और लंच में था चावल, पनीर, दाल, सब्ज़ी, रोटी और मीठे में एक रसगुल्ला भी था। फिर लंच करके हमारी ट्रेन आगे चल पड़ी है और अब हम फिर से इस सफ़र का आनंद लेते हैं। तो मैगी आई है ट्रेन में और मैगी गरम गरम थी, तो गरम गरम मैगी खाई हमने। और ट्रेन में बैठकर मैगी खाने का मज़ा या फिर कहीं पहाड़ों पर मैगी खाने का तो अलग ही मज़ा है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी शाम होने लगी है, सूरज डूबने को है और ये देखिए सूरज डूब रहा है और ये देखिए कितना अच्छा मौसम है, कितना अच्छा नज़ारा है, कितना सुंदर नज़ारा है। शाम का समय कितना बढ़िया है। मेरा मन कर रहा है कि उतर के बाहर जाकर घूमूं मैं। और ये देखिए धीरे धीरे अंधेरा भी हो गया है और ये देखिए एक छोटा सा तारा भी निकल आया है। तो रात हो गई है और ये देखिए हमारा डिनर भी आ चुका है। डिनर में हमने वेज बिरयानी खाई थी और ये देखिए सभी सो गए हैं, रात हो गई है और अगले दिन की सुबह भी हो गई है। तो सुबह फिर हम ट्रेन पे ही थे और देखिए आज अच्छा दिन निकला है और हमें ये है बस कि हम कब पहुँचेंगे। अब तो बहुत देर हो गई है ट्रेन में बैठे बैठे। तो ये देखिए ट्रेन की जो टनल है ये बहुत ही लंबी टनल है। इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम घूमने जाते हैं ना, तभी भी क्या होता है कि कहीं कहीं पर हमारा फ़ाइट हो सकती है ना, जिसके साथ हम जा रहे हैं उसके साथ। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए जब हम घूमने जा रहे हैं, कम से कम तब तो। क्योंकि लाइफ में इतना स्ट्रेस है, इतना तनाव है, इतना ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, तो कम से कम जब हम बाहर निकल रहे हैं तब उन्हें सबको हमें घर में छोड़ कर आना चाहिए। किसी भी मुद्दे पे अगर बहस हो ना तो उसको ख़त्म करने की सोचनी चाहिए। और ये देखिए सुबह सुबह मूंगफली मिली है हमें खाने के लिए। और हमारे वहाँ पर तो ऐसा होता है ना, ये गीली मूंगफली है। हमारे वहाँ पर तो सूखी मूंगफली होती है, ये पूरी गीली है। और ये देखिए आखिर हम ट्रेन से उतर ही गए और गोवा पहुँच गए। ये देखिए सभी अपने अपने मंजिल की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, यहाँ से ही आपको कैब भी मिल जाती है। तो हमने भी यहीं पर से एक कैब बुक कर ली थी। कैब के लिए आपको लाइन पे लगना पड़ता है और वहाँ से आपको वो बुकिंग का टिकट लेना होता है। और ये देखिए हमको ये वाली कार मिली है, तो हम इसमें ही जाएंगे। और ये देखिए हम बैठ गए हैं कार में और ये हमारा गोवा के अंदर का सफ़र शुरू हो चुका है। तो ये जो कार है ये हमें ले जाएगी होटल तक। ये देखिए ये गोवा है। तो आज हम गोवा के होटल में रुकने वाले हैं।
ये देखिए कितना प्यारा यहाँ पर है सब कुछ, कितने कलरफुल घर लोगों ने बना रखे हैं। मैं तो जहाँ भी घूमने जाती हूँ मेरा तो वहीं बसने का मन करता है। ऐसा लगता है कि यहीं बस जाऊँ मैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मैं जहाँ भी जाती हूँ उस जगह से मुझे प्यार हो जाता है और मेरा मन फिर वहाँ से वापस आने को ही नहीं करता। मेरा मन करता है कि मैं बस यहीं पर रह जाऊँ। क्या करूँ? हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि हमें ना लड़ाई वड़ाई नहीं करनी चाहिए। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अब दो लोग साथ जा रहे हैं तो कभी ना कहीं पर या कभी भी ऐसा तो होता ही है कि हमारे बीच में मतभेद हो जाए। लेकिन एक ऐसा कर सकता है कि एक दोनों में से एक जो कोई अवॉइड कर सकता है इस सिचुएशन को, और अगर एक अवॉइड कर लेगा ना तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। क्योंकि हम बाहर घूमने आए हैं तो हमें घूमने पर ही ध्यान देना चाहिए। और आज का ज्ञान बस इतना ही है, लेकिन ये ज्ञान सही है और मैं तो खुद ही ऐसे करती हूँ कि कहीं पर अगर मैं भी गलत हूँ तो कोई बात नहीं, मैं तो चुप हो जाती हूँ, नहीं बोलती। तो आज बहुत बकवास कर ली गई है और आपने मेरी बकवास सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए हमारा होटल अब आने ही वाला है। ये देखिए कितना सुंदर सुंदर जगह है यहाँ पर। मेरा तो मन करता है कि मैं यहीं पर एक घर बना लूँ और यहीं पर रहूँ। चलिए, तो ये आगे की बात, हो सकता है क्या पता कभी मैं यहाँ पर एक घर बना भी लूँ और फिर मैं अपने ही घर में आके रुका करूँगी। ये जब भी मेरी छुट्टियाँ होंगी मैं बिल्कुल अपने घर से निकलूँगी और गोवा में आकर अपनी छुट्टियाँ बिताऊँगी अपने ही घर में। तो अभी भी हमारा होटल नहीं आया है। ये देखिए होटल के पास की जो ये शॉप्स हैं इनमें सभी कुछ मिलता है, कपड़े। ये देखिए चर्च, हमारे होटल के पास ये एक चर्च था। तो हम होटल पहुंच गए हैं और आपको दिखा, तो ये हमें वेलकम ड्रिंक ऑफ़र की गई है और ये है होटल का रिसेप्शन एरिया। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमें कैसा रूम मिला है। ये देखिए ये हमारा रूम है और रूम तो बहुत अच्छा है। और आपको मेरा कैसा लगा व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।